हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने एक क्लास करा दिया था जिसमें इसमें बताया था कि जो रेलवे और डीएफसीएल के बारे में डीएफसीएल में एग्ज़ाम में पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आज दूसरा पार्ट है इसका। आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, विद्युत कर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में पहली बार मुंबई और विक्टोरिया टर्मिनल के बीच कुर्ला हार्बर तक 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली पर डैश को शुरू की गई थी। यानी पहली बार जो ट्रेन शुरू की गई थी वो मुंबई से वीटी कुर्ला के बीच पहली बार शुरू की गई थी। जो ट्रेन चला था वो 1500 वोल्ट डीसी पर चला था। ये भी याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि कितने वोल्ट डीसी पर चलाया गया था। तो 1500 वोल्ट डीसी पर पहली बार चलाया गया था, जो 3 फरवरी 1925 को इसकी शुरुआत की गई थी वीटी कुर्ला से मुंबई के बीच पहली बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 1951 में पहली बार मुंबई में विद्युत वातानुकूलित अवरोधन प्रणाली न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के साथ डैश ईएमयू स्टॉक पेश किया गया था। तो ये 12 फीट चौड़ा ईएमयू स्टॉक पेश किया गया था। ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ये यहाँ पे मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन था? तो आप जानते ही होंगे, ये कोलकाता था जो पहला था मेट्रो पहला शहर बना था मेट्रो चलाने वाला। तो ये कोलकाता इसका आंसर है, आप जानते होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पीएन शुक्ला ने डैश के दौरान डीएफसीएल के संचालन और व्यवसाय विकास निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये पीएन शुक्ला को 2007-8 में डीएफसीएल के संचालन और व्यवसाय विकास के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 से 8 में डीएफसीएल के पीएन शुक्ला को नियुक्त किया गया था। तो डीएफसीएल में बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएफसीएल की हिस्ट्री से ज़्यादा करके रेलवे की हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये देख सकते हैं, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? जो पूर्व मध्य रेल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है। अभी मुख्यालय याद कर लेंगे, जितना भी मुख्यालय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहली विद्युतीकृत उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को पहली बार विक्टोरिया टर्मिनल और वीटी कुर्ला के बीच चली, जिसमें डैश विन्यास में 150 सेवाएं प्रदान की गई। 4 कार रेक, यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये यहाँ पे है 4 कार रेक जो है वो विन्यास था, जिसमें 150 सेवाएं प्रदान की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो पहली बार यानी जो एसी ट्रेन था वो किसके बीच शुरू किया गया था? तो हावड़ा और दिल्ली के बीच पहली बार ये पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन चली थी 1956 में। ये डेट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1956 में पहली बार चलाया गया था पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मुंबई और अब मुंबई यानी लोकमान्य के लिए पहले 1500 दिश धारा विद्युत लोकोमोटिव को 14 अक्टूबर 1961 को डैश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो देख सकते हैं सेमी क्वेश्चन है, लेकिन ये 1961 में प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के द्वारा ये रवाना किया गया था। तो यहाँ पे वो पूछा गया है घुमा करके, देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत कर्षण को यलहंका धर्मावरम संभाग पर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जुलाई 2016 में शुरू किया गया था विद्युत कर्षण को यलहंका धर्मावरम संभाग पर जुलाई 2016 को ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएफसीएल की स्थापना कब की गई थी? घोषणा कब की गई थी? तो डीएफसीएल की घोषणा 2005 में की गई थी। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आपसे घोषणा पूछा जाएगा कि डीएफसीएल घोषणा, तो इसका आंसर 2005 होगा। लेकिन यही पूछा जाएगा कि डीएफसीएल कब प्रस्तावित हो गया था, यानी कब से चालू हो गया था? 2006 से चालू हो गया था, यानी प्रस्तावित नहीं, सॉरी, चालू कब से हो गया था? तो 2006 से। और ये जो है वो किस कंपनी के एक्ट के तहत था? तो 1956 के कंपनी के एक्ट के तहत बनाया गया था। ये भी पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे 2 है, एक घोषणा है जो 2005 में की गई थी, चालू हो गया था 2006 में। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा अनुमान है कि संचालन के पहले 30 वर्षों में डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डैश CO2 से अधिक की बचत कर लेगा। यानी 450 मिलियन टन से अधिक CO2 से अधिक की बचत कर लेगा। ये डीएफसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 टियर यानी थर्ड एसी कोच किस वर्ष शुरू कर दिया गया था? तो ये 1993 में थर्ड एसी कोच शुरू कर दिया गया था 1993 में। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है ऐसा, तो ये सब आपका हो जाएगा। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा, तो अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर खंड में विद्युत कर्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015-16 में, यानी विद्युत ट्रैक है वो ऊपर चलने वाला OHC से वो शुरू किया गया था 2015-16 में। गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर यानी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था इसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक नियुक्ति की गई थी। मतलब कब से एक विद्युतीकरण के लिए एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई थी? तो 1987 में। जुलाई 1987 से रेलवे विद्युतीकरण के लिए के संगठन के एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थर्माइट वेल्डिंग होता है, जो इसमें रेल को वेल्ड करने का जो वेल्डिंग होता है वो थर्माइट वेल्डिंग होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय वो मुंबई में है, जो सेंट्रल रेलवे है मुख्यालय मुंबई में। देख सकते हैं सभी शिफ्ट में एक एक मुख्यालय जरूर पूछा गया है, तो ये आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार चली थी। इंटीग्रेटेड रेलवे कोच कहाँ पे है? तो इंटीग्रेटेड रेलवे कोच ये चेन्नई में स्थित है, इंटीग्रेटेड रेलवे कोच चेन्नई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे भाप इंजन का आविष्कार डैश किया था? किसने किया था भाप के इंजन का आविष्कार? आप जानते होंगे जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। रेल कोच विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? तो रेल कोच विनिर्माण इकाई चेन्नई में स्थित है। ये सब 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, 2018 का। तो रेलवे कोच विनिर्माण कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। कोच विनिर्माण इकाई जो है वो चेन्नई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है रेल भाप इंजन का आविष्कार किया था? वही जॉर्ज स्टीफेंसन ने। रेल कोच वही सेम क्वेश्चन आ गया है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे जोन जो कि उत्तर रेलवे है, वो सबसे लंबा रेलवे जोन है। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो सबसे पहले जो राजधानी एक्सप्रेस चली थी वो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था। तब राजधानी सबसे पहले किसके बीच? तो नई दिल्ली और हावड़ा से लेकर के पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के असंरेखन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बकलिंग। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, कि तापमान में परिवर्तन के कारण रेल के असंरेखन की प्रक्रिया को बकलिंग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। देख सकते हैं मुख्यालय जरूर पूछा गया है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला डीसी रेल इंजन का नाम क्या था? पहला डीसी रेलवे इंजन का नाम था लोकमान्य। जो डीसी पर चला था वही चला था जो वीटी कुर्ला से, क्योंकि जो 1500 वोल्ट डीसी पर चलाया गया था, तो वही लोकमान्य जिसका नाम था वो चलाया गया था, तो लोकमान्य चलाया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर किस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो ये है स्वर्ण जयंती ट्रेन। जब भारतीय रेल का स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो गया, तो उस समय यहाँ पे जो लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई थी वो स्वर्ण जयंती ट्रेन की शुरुआत की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जबकि 1901 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे ट्रैक की स्थिति के रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चार्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हेलेड चार्ट कहे जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच बनेगा? तो पश्चिमी डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है वो मेरठ से पुणे के बीच है, जो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी EDFC। दो अभी चल रहा है, एक है EDFC और दूसरा है WDFC। तो WDFC वही है जो मेरठ से लेकर के महाराष्ट्र तक है, वही बनाया गया है मेरठ से महाराष्ट्र तक। और जो WDFC ये है, जबकि EDFC जो है वो कलकत्ता से लेकर के यहाँ पे नोएडा तक जाता है, जो EDFC है कलकत्ता से नोएडा तक। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश में पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है? तो यानी पूर्णतः विद्युतीकृत जो रेलवे नेटवर्क है वो है स्विट्जरलैंड में, जो पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेल ने क्या ढोया था? यानी मद्रास में जब पहली बार रेल शुरू किया गया था उसमें क्या ढोया था? तो ये ग्रेनाइट पत्थर पहली बार ढोया गया था। जब मद्रास में कार्यात्मक रेल शुरू किया गया था तो क्या ढोया गया था? ग्रेनाइट पत्थर ढोया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब निगमित कर दिया गया था? तो 2000 ईस्वी में कर दिया गया था। भारतीय रेल और रेल टेल जो कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है उसे निगमित किया गया था, 2000 ईस्वी में उसे निगमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी का गठन कब किया गया था? 1852 में मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन किया गया था, 1852 में। अगला क्वेश्चन है कि DFCCIL को 2014 में पूर्ण गलियारा यानी ईस्टर्न कॉरिडोर निर्माण के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं? तो 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं। ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। DFCCIL में जो ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है उसके मतलब पूर्वी गलियारे के लिए कितने बिलियन डॉलर मिले हैं? तो 1.1 बिलियन डॉलर इसके लिए मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे गेज क्या है? कोंकण रेलवे मतलब कौन सा गेज है? तो ये ब्रॉड गेज है। जो कोंकण रेलवे बनाया गया उसमें कौन सा गेज है? यानी पटरी को जो गेज होता है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ये सब गेज होता है। इसमें मीटर गेज, 3 प्रकार का गेज होता है, जो कि ये ब्रॉड गेज है। अभी लगभग सब जगह ब्रॉड गेज ही चल रहा है, ये ब्रॉड गेज है कोंकण रेलवे। फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में पहली
दक्षिण भारत में पहली बार यात्री रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1856 में पहली बार की गई थी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पहली बार रेल यात्री सेवा शुरू की गई थी 1856 में। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश से पालनपुर तक सहायक फीडर मार्ग मौजूदा रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य का हिस्सा है। तो ये है मुंद्रा बंदरगाह, जो डैश से पालनपुर तक है, मतलब मुंद्रा बंदरगाह से पालनपुर तक फीडर मार्ग मौजूदा रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य का हिस्सा है मुंद्रा बंदरगाह। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, DFCCIL का एकमात्र ग्राहक कौन है? DFCCIL क्या है? तो एकमात्र ग्राहक इसका क्या है? भारतीय रेल, क्योंकि जो भी इसका ट्रेन चलता है ये सब भारतीय रेल है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी का इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो भी चलता है वो भारतीय रेल का है। तो यहाँ पे भारतीय रेल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उनकी टीम भारतीय रेल के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब आई थी? तो ये जुलाई 1845 में। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये सब, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उसकी टीम भारतीय रेल के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब आई थी? तो ये आंसर है जुलाई 1845 में आई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी गलियारा की मार्ग की लंबाई कितना है? तो ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी मार्ग की लंबाई है 1861। अभी 6 कॉरिडोर है, जो कि 2 कॉरिडोर तो यहाँ पे बन चुका है और बन रहा है, लेकिन 4 कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, जो आगे फ्यूचर में बनेगा, तो ये आप 6 कॉरिडोर को देख सकते हैं कि कौन सा कॉरिडोर कितना लंबा है और कौन सा कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूर्वी जो कि इसकी ईस्टर्न EDFC की लंबाई है वो 1861 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय रेलवे का प्रबंधन सभी भारतीय रेलों का प्रबंधन भारत में ही किया जाना चाहिए? ये एकवर्थ कमेटी ने ही दिया था, जो कि किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय रेलवे का प्रबंधन भारत में ही किया जाना चाहिए? एकवर्थ कमेटी के द्वारा ये कहा गया था। और एकवर्थ कमेटी बनी थी कब? ये 1924 में एकवर्थ कमेटी बनी थी। फिर ईस्टर्न इंडियन रेलवे कंपनी का गठन कब किया गया था? तो 1845 में किया गया था। ईस्टर्न इंडियन रेलवे कंपनी का गठन 1845 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के बीच छूट अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे? 2014 में कर दिया गया था। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और DFCCIL के बीच छूट जो अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर किया गया था, 2014 में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, DFCCIL की पूंजी संरचना में डैश का ऋण इक्विटी अनुपात होगा? तो ये 3:1 के इक्विटी ऋण के अनुपात में होगा DFCCIL का पूंजी संरचना 3:1 के अनुपात में होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा कारखाना है जो बेंगलुरु में? तो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो आप याद कर सकते हैं। भारतीय रेल का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में है? तो रेल व्हील फैक्ट्री है जो बेंगलुरु में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, DFCCIL का किस ऋण इक्विटी अनुपात के मध्य से वित्त पोषित किया गया है? यहाँ पे 2:1 आंसर है, जो कि वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। DFCCIL के किस ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है? तो 2:1 के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय रेल का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे में है। फिर अगला क्वेश्चन है, वासिंद आसनगांव लाइन कब चालू किया गया था? 1860 में शुरू किया गया था। वासिंद आसनगांव लाइन को कब शुरू किया था? 1860 में। फिर अगला क्वेश्चन है, बनारस और इलाहाबाद के बीच किस वर्ष जोड़ा गया था? मतलब बनारस और इलाहाबाद में जो है वो ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी दोनों के बीच में? तो 1863 में ये दोनों जोड़ा गया था, यानी ट्रेन चला था 1863 में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का पहला नक्शा बनाने वाली फर्म J&C वॉकर किस कंपनी की आधिकारिक मानव चित्रकार थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चित्रकार थी। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये उल्टा दे करके। तो भारतीय रेल का नक्शा बनाने वाला पहला जो आधिकारिक मानचित्र था वो द ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 का जो कि क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 2016 के रेल बजट में माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई थी, उसमें से कौन सा एक है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा है जो माल ढुलाई की घोषणा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का गठन कब किया गया था? तो देख सकते हैं कोंकण रेलवे से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ चुका है। कोंकण रेलवे का जो गठन है वो 1990 में कोंकण रेलवे बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय विनिर्माण उत्पाद में डैश और डैश के बीच 5.6% की वृद्धि हुई थी 1913 और 1938 में। जो है वो 5.6% की वृद्धि की गई थी 1913 और 1938 में। फिर अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेल की अवधारणा व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति रोलांड मैकडोनाल्ड, ये भी पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन पहले पूछा गया था, कौन था? तो रोलांड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन द्वारा 1847 में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित लेखक का शीर्षक क्या है? तो आवर इंडियन रेलवे है। ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, घुमा फिरा के इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। जब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो और भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रेडी तैयार हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन था, और अगला टॉपिक जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।